तो आ चुके हैं पठान के न्यू एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट 10 डेज का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड डे 11 की इसकी एडवांस बुकिंग एंड सिटी बाई ऑक्यूपेंसी एंड शोज की। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट 10 डेज की। तो वैसे मैंने कल शाम को इसका जो 9 दिन का मतलब जो फर्स्ट 9 डेज का जो कलेक्शन था उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बात आती है डे 10 की। डे 10 में इसका कितना कलेक्शन निकल के सामने आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँ 10 डेज जो मतलब 10वां दिन है, उसमें मैंने बताया था 13 करोड़ मतलब मेरी प्रेडिक्शन थी। और मैंने बताया था कि नाइट की ऑक्यूपेंसी डिसाइड करेगी ये कहाँ तक जा सकती है। और भाई अगर मैं इसकी नाइट की ऑक्यूपेंसी ही बात करूं तो लगभग इसका 17% इसकी नाइट की ऑक्यूपेंसी रही, जिसके कारण मैं अभी बोल सकता हूं जी जो इसकी प्रेडिक्शन है डे 10 की जो कलेक्शन हमें कर सकती है वो आ रही है लगभग 14 करोड़ और 50 लाख आप नेट कलेक्शन पकड़ के चलो। यानी कि इसका लगभग टोटल हो जाएगा फर्स्ट 10 डेज में 378 टू 379 करोड़ के बीच में। यानी कि ये दंगल को बीट नहीं कर पाएगी ऑल लैंग्वेज में। वही बात करूँ मैं इसकी टोटल की पूरे वर्ल्ड वाइड में, बट फर्स्ट 10 डेज में लगभग इसका मान के चलो 727 करोड़ आप पकड़ के चलो। लेकिन हम इसकी डिस्कशन करेंगे मतलब आफ्टरनून में जब इसका क्वेश्चन निकल के सामने आ जाएगा डे 10 का ऑफिशियल में। अब बात करते हैं इसकी टोटल की, मतलब आज कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है डे 11 में। डे 11 के लिए आज के लिए इसकी एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, क्योंकि आज है सैटरडे, लगभग 50% आज ऑफ होता है। तो ऑफकोर्स आज जो उसका क्वेश्चन है वो बढ़ने इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो सबसे पहले इसकी एडवांस बुकिंग की बात कर लेते हैं। एडवांस बुकिंग हुई है इसकी 495 करोड़, जी हाँ 4 करोड़ और 95 लाख इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। कल कितनी हुई थी 2.97 करोड़, यानी इंक्रीज तो एडवांस बुकिंग भी हुई है। अगर मैं इसकी टिकट्स की बात करूं लगभग 2,10,526 टिकट्स इसकी सोल्ड आउट हुए हैं ऑल लैंग्वेज में, हिंदी तमिल तेलुगु में। तो ये रही इसकी एडवांस बुकिंग। अगर मैं थोड़े शोज पर नजर डालूं आज कितना शोज के साथ मतलब ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है, तो सबसे पहले मुंबई पर नजर आए तो मुंबई में 1138 शोज हैं आज डे 11 में मतलब ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। यानी यस्टरडे को के मुकाबले लगभग 42 से लेके 43 मतलब शोज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही लगभग 12%, ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज हुआ है। यस्टरडे को हमने देखा था केवल 7-8% ऑक्यूपेंसी रही थी, स्टार्टअप ले रही थी, लेकिन आज स्टार्टिंग से 12% ऑक्यूपेंसी। एनसीआर की बात करूं लगभग 1412 शोज, यानी यस्टरडे को थे लगभग मतलब 4 शोज थे, हाँ 1404 शोज थे, यानी 7-8% 10 थोड़े शोज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। 13% ऑक्यूपेंसी अच्छी है, ये भी मैंने बताया था यस्टरडे को कितनी 7-8 रही थी मुंबई एनसीआर में। बाकी में पुणे की तो पुणे में 397 शोज बिल्कुल सेम है डे 10 के मुकाबले। डे 10 में 397 शोज थे, 14% ऑक्यूपेंसी, यानी ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज हुई है। बाकी बेंगलुरु की 421 शो, डे 10 में थे 417 शो। यहाँ पे भी लगभग शोज हैं 4-5 शोज इंक्रीज हुए हैं, मतलब हर जगह पे हर प्लेसेस में जो शोज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। और टोटल 30% ऑक्यूपेंसी रहेगी। जी हाँ गाइस 30% ऑक्यूपेंसी के साथ स्टार्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो गाइस आप लगा सकते हो कि आज ये मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब करते हैं बात इसी कितना क्वेश्चन कर सकती है। हैदराबाद की बात करूँ तो 304 शो में 29% ऑक्यूपेंसी। यहाँ पे शोज ड्रॉप हुए हैं, 356 शोज थे लगभग 357 शोज थे लगभग डे 10 में। यहाँ आज लगभग 50 से ज़्यादा शोज हैं वो ड्रॉप हुए हैं इसके यहाँ पे। बाकी में कोलकाता की तो 455 शो में से 90% ऑक्यूपेंसी के साथ ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद 597 शो में 7% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई की बात करूँ तो 63 शो में 40% ऑक्यूपेंसी, देखा जाए वेरी गुड। बात करूँ मैं सूरत की तो 297 शो में 6% ऑक्यूपेंसी। बात करूँ मैं जयपुर की तो 229 शो में 9%। चंडीगढ़ की बात करूँ 148 शो में 8। बात करूँ भोपाल की 123 शो में 13% वेरी गुड ऑक्यूपेंसी, क्योंकि इस तरह मतलब 123 शो में 30% ऑक्यूपेंसी के ज़्यादा स्टार एरिया ध्यान रखना चाहिए। बात करूँ मैं आगे लखनऊ की 261 शो में 5। तो गाइज ये रहा डे 11 का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट एंड सिटी बाई ऑक्यूपेंसी एंड शोज। अब ये कितना क्वेश्चन कर सकती है डे 11 में। तो गाइज सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ प्लेसेस में शोज भी इंक्रीज हुए हैं और ड्रॉप ही हुए हैं, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। और एडवांस बुकिंग तो हमने देखी मतलब इंक्रीज ही हुई है। तो आज आप नेट क्वेश्चन पकड़ के चलो, लेकिन मैंने बताया अभी ऑक्यूपेंसी तो आई नहीं है, ऑक्यूपेंसी देख के डिसाइड होता है। लेकिन आप 18 to 20 करोड़ आप नेट कलेक्शन पकड़ के चलो। 18 to 20 करोड़ आप पकड़ के चलो नेट कलेक्शन हमें करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ये ऑक्यूपेंसी डिसाइड करेगी। वो भी इसकी ऑक्यूपेंसी है वो आई नहीं है, लेकिन जैसे ऑक्यूपेंसी हम इसकी डिस्कशन करेंगे। प्रेडिक्शन हमारी शाम की वीडियो आ जाती है, वैसे भी हम सब आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर मान के चलोगे ये 20 करोड़ आज मतलब नेट कलेक्शन कर लेती है
तो ये दंगल को वेट कर देगी। जैसे ये दंगल को वेट कर देगी और बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने के मामले में ये नंबर 1 पे मूवी आ जाएगी। और वैसे भी ये 400 करोड़ तो नेट कलेक्शन करने वाली है ही है। बाकी आगे देखने वाली बात होगी ये KGF को कब बीट कर पाएगी। उसका 434 करोड़ सिर्फ और सिर्फ नेट कलेक्शन था। ऑफ कोर्स उसको वेट कर देगी आप बिग टाइम, मुझे लगता नहीं है यार, कर देगी, कभी तो कभी कर देगी। उसके बाद मतलब देखने वाली बात होगी बाहुबली को कर देगी या नहीं कर देगी, या हमें कितना वेट करना पड़ेगा। लेकिन बाहुबली को अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात ही हो रही है, सिर्फ वहाँ और लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। भाई मैं इसकी बात करूँ तो इसका लगभग पठान ने 351 करोड़ इसका फर्स्ट 9 डेज में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। अभी तो इसने दंगल को वेट नहीं किया। दंगल का 374 करोड़ समथिंग कुछ कलेक्शन था सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। बाकी देखने वाली बात होगी कहाँ जा पाती है, कितना कलेक्शन कर पाती है। गाइस आपको क्या लगता है ये आने वाले टाइम में या अपने लाइफ टाइम में 1000 करोड़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर आप ही के लिए इतना ही। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।